नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं रमाश्रय कुमार और वर्तमान में 4th ईयर का स्टूडेंट हूं बीएचयू बीएससी एजी में। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिपीटेड क्वेश्चन का, जो कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम जो 10 ईयर में क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जहां से कि मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उतना तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, उनको तो ना ही छोड़िएगा। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो आप बीएचयू एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और जो इसमें क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये कम से कम मतलब कि इनका रिपीटेशन जो है 2 से 3 बार अवश्य हुआ है। और साथ में ही जैसे कि अगर इनका सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की रिपीटेशन होता है, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे रिपीट होता है या कैसे इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जो खैरा डिजीज है राइस का, वो जिंक की कमी से होता है। अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और कि जो खैरा डिजीज राइस का है उसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज बायल नेने ने, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोज इसका कहाँ किया गया था, तो वो है पंतनगर में। हाँ, आप लोग साथ में इसको नोट भी करते जाइएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता रहे हैं वो आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है वो पंतनगर में खोज किया गया था। ठीक, और इसको लिए हम जो जैसे कि पैडी में ZnSO4 के अप्लाई करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर की दर से। ठीक, जो ये पहला क्वेश्चन में आपको खैरा डिजीज के बारे में इतना पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द येलोइश कलर इन काउ मिल्क इज ड्यू टू। मतलब गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका व्हाइट रंग कैसे किस कारण से होता है। तो व्हाइट रंग केसिन के कारण होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गाय मतलब जो दूध का जो शर्करा है, या मतलब उसको आप क्या कह सकते हैं, शुगर आप मिल्क किसे कहते हैं, तो वो लैक्टोज को शुगर आप मिल्क बोला जाता है। तो ये यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है, विच वन इज अ डिस्क एंगल ऑफ अ प्लाउ। मतलब प्लाउ का डिस्क एंगल क्या होता है। तो ये 42 से 45 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूछा गया है। ठीक, और या तो डिस्क एंगल पूछा जाता है या टिल्ट एंगल पूछा जाता है, तो दोनों का आपको पता करना है। तो जो ये टिल्ट एंगल होता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कितना होता है टिल्ट एंगल का वैल्यू। फिर अगला क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इज। तो हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना होता है। तो ये 12 से 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से होता है। वहीं पर अगर हम बात करें हाइब्रिड मेज का, तो वो होता है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हाइब्रिड राइस और हाइब्रिड मेज आप दोनों याद रखना है। हाइब्रिड राइस का 12 से 15 kg पर हेक्टेयर और हाइब्रिड मेज का 20 to 25 kg पर हेक्टेयर होता है। फिर ये है, पोषण अन्ना इज द वेराइटी ऑफ। तो पोषण अन्ना किसकी वेराइटी है, ये पपाया की वेराइटी है। और साथ में ही ये पपाया की ड्वार्फ वेराइटी है। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपाया की ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है। तो ये पोषण अन्ना हो जाएगी। इसको हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में मतलब इसको प्लांट करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के जैसे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया। तो जो इकोनॉमिक्स में है, ये रीजनल रूरल बैंक यानी RRB और नाबार्ड के बारे में कई बार रिपीटेशन हुआ है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। तो जो RRB की स्थापना है ये 1975 में किया गया था। ठीक, आगे नाबार्ड भी मिलेगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो इसका मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो नागपुर में स्थित है, और इसका स्थापना 1937 में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में एक इसका वर्क होता है, तो ये मतलब कि प्योरिटी
जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसका प्योरिटी ये चेक करता है। फिर अगला क्वेश्चन है बीटल इज द इंसेक्ट ऑफ हार्डर। तो ये एंटोमोलॉजी क्वेश्चन है, जो कि मतलब कि जो बीटल है वो कोलियोप्टेरा का होता है। यहीं पर एक ग्रास हापर का भी पूछा गया था, तो ग्रास हापर का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों मतलब बीटल और ये ग्रास हापर, ये दोनों 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हाइग्रोमीटर इज यूज टू मीटर। तो जो हाइग्रोमीटर है ये ह्यूमिडिटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन मतलब कि रिपीट हुआ है कई बार, ठीक ना, लेकिन हाइग्रोमीटर के स्थान पर वो चेंज कर देता है, मतलब कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर पूछता है। तो आप जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है उतना आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे कभी विंड वैन पूछ देता है, कभी ये बैरोमीटर के बारे में, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उतना आप लोग याद रखेंगे। फिर है पपाया इज कमर्शियली प्रोपागेटेड थ्रू। पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो इसका जो है प्रोपगेशन है पपाया का, वो सीड के द्वारा किया जाता है। और पपाया के अलावा फालसा का भी जो प्रोपगेशन है वो केवल और केवल सीड के द्वारा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, फालसा वाला और ये पपाया वाला है, तो दोनों को आप नोट करके लिखिएगा। और ये दोनों जो पपाया और ये फालसा है, ये दोनों का केवल और केवल सीड से ही प्रोपगेशन होता है और इनका कोई अलग से प्रोपगेशन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर इसमें क्वेश्चन है कि सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया है, निमेटोड है, एल्गी है या फंगस के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम है जैसे जेंथोमोनास सिट्री, ये क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी केवल ये सिट्रस नहीं देगा, कैंकर बस देता है कि कैंकर रोग जो है किससे रिलेटेड है। तो जो कैंकर रोग है तो वो सिट्रस से रिलेटेड है। और कभी कभी ये भी देखिए, इसमें एक जो कंफ्यूजन वाला है, इसको मतलब देखने से ऐसा लगता है कि ये वायरस से होगा, लेकिन ये वायरस से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ये 3-4 प्रकार से यहाँ से पूछा गया है। फिर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज। इसमें डॉक्टर वीपी पॉल है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर BL चोपड़ा है या डॉक्टर वी कुरियन है, वर्गीस कुरियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक। और जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है वो इंडिया में इसके मतलब कि फादर हैं, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन के इंडिया में फादर हैं, ठीक। अगर वहीं पर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर कौन है? तो जो वर्ल्ड लेवल पर है वो हैं एनी बोरलाग, ठीक, एनी बोरलाग। और जो एनी बोरलाग को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पीस के क्षेत्र में मिला था, ठीक ना। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड है ये किसने दिया? तो ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड जो है वो विलियम गार्ड ने दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एवर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? तो ये स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। फिर वहीं पर जैसे कि ये वर्गीस कुरियन के बारे में भी पूछा जाता है कि वर्गीस कुरियन किसके जनक हैं? तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक हैं। और व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जनक वाले से मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में, तो वो सारा आप लोग यहाँ से नोट करके रखेंगे और याद कर भी लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज। तो जो भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो TNAU कोयम्बटूर है, UAS बेंगलुरु है, GBPUAT पंतनगर है, PAU लुधियाना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है GBPUAT पंतनगर, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। और ये उत्तराखंड के उधम सिंह जिला में है, ठीक ना, उधम सिंह जिला में है, वहाँ का ये पंतनगर स्थान का नाम है। यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो CAU इम्फाल है, ठीक, CAU इम्फाल है। शायद इसकी जो स्थापना है 1993 के आसपास हुआ था, तो आप लोग इसको कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक।
फिर है मैंगो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, मैंगो की फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली सोलानेसी है कि एनाकार्डियेसी है कि कैरिकेसी है या रूटेसी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनाकार्डियेसी। फिर है केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज, तो केल्विन साइकिल को दूसरा नाम क्या है? केल्विन साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल है, और जो C4 साइकिल का दूसरा नाम ये हैच स्लैग साइकिल है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा C3 प्लांट है, कौन सा C4 प्लांट है, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है रानीखेत डिजीज इज कंसर्न्ड विथ, मतलब रानीखेत जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो ये पोल्ट्री से संबंधित है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि जो रानीखेत डिजीज है वो मतलब किसके कारण होता है, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण होता है। कभी कभी ये हैन के स्थान पर पोल्ट्री भी देता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि एनिमल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो या तो रानीखेत पूछेगा या काक्सीडियोसिस पूछेगा या एंथ्रेक्स रोग पूछता है। तो ये सारा जो रोग है एनिमल हस्बेंड्री में, तो उतना आप लोग याद रखेंगे। फिर है 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। शायद 2020 में भी आया था और 2018 में भी ये पूछा गया था। फिर हाँ, यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं वो सब 2 से 3 बार पूछे गए हैं, ठीक ना, या उससे आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ व्हीट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, तो भारत में गेहूं के बौनी किस्मों का आगमन कब हुआ? 1960 में, 1947 में, 1963 में और 1977 में। तो कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। कहाँ से लाया गया था? तो ये मैक्सिको से लाया गया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। या वहाँ पर से 4 वैरायटी लाया गया था, लर्मा रोजो, सोनार 63, सोनार 64 और एक लर्मा मायो मायो करके है कुछ, तो वो आया था। तो ये 4 वैरायटी लाया गया था 1963 में। फिर है अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, तो ट्रिटिकेल किसके किसके बीच क्रॉस है? व्हीट इंटू राई, व्हीट इंटू बाजरा, बाजरा इंटू राई, व्हीट इंटू मेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो व्हीट इंटू राई होगा। इसमें ध्यान देने बात यह है कि कभी कभी ज़्यादा कठिन करना होता है, तो पूछ देता है व्हीट कौन सा था, तो ये ट्रिटिकम स्टिबम वाला व्हीट था। ठीक, या इसको हम लोग ब्रेड व्हीट कहते हैं। ट्रिटिकम स्टिबम और राई ये सिकल सेरिया, राई वो मस्टर्ड वाला नहीं है, ध्यान देना है। ट्रिटिकम स्टिबम और राई ये सिकल वाला का क्रॉस था। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था रिम्पू ने। इसको बनाने वाला आदमी रिम्पू है और वो 1890 में बनाया था। और ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, ठीक ना, पहला मानव निर्मित धान फसल है। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और जो ये क्रॉस होता है दोनों के बीच, उसको हम लोग इंटरजेनरिक क्रॉस कहते हैं, इंटर जेनरिक क्रॉस कहते हैं। तो ये सारा पॉइंट यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। फिर है रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी इज, मतलब विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो है पहला गुआवा है, दूसरा सिट्रस है, तीसरा आंवला है और चौथा नंबर चिली है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आंवला है यहाँ के हिसाब से। अगर यहाँ पर बर्बाडेस चेरी ऑप्शन में रहता, बर्बाडेस चेरी ऑप्शन में रहता, तो जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो बर्बाडेस चेरी में पाया जाता है। और अगर फिर उसके बाद आंवला में पाया जाता है, ठीक ना, बर्बाडेस चेरी में, फिर उसके बाद आंवला में। तो अगर ऑप्शन में पहले बर्बाडेस चेरी रहता है तो उसको लगाना है, फिर अगर नहीं रहता है तब आपको आंवला लगाना है। ठीक, और दोस्तों इसी तरह और वीडियो आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करें इसी तरह, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर है 21 क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो एलिमेंट, तो माइक्रो एलिमेंट का वन एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें पहला है मैग्नीशियम है, दूसरा कॉपर है, तीसरा कैल्शियम है और चौथा नंबर सल्फर है। तो CaMgS ये तीनों तो सेकेंडरी एलिमेंट हो गए, तो कौन बचा? कॉपर। तो ये कॉपर ये माइक्रो एलिमेंट है, या MiCRO मतलब छोटा वाला। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है कि वो सेकेंडरी पूछेगा या प्राइमरी पूछेगा या मैक्रो पूछेगा या माइक्रो पूछेगा। तो इसको आपको जो 17 एलिमेंट 17-18 हैं वो आपको याद रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन फिप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, तो फिप्टेल जो रोग है कॉलीफ्लावर में वो किसके कमी से होता है? पहला है बोरान,
दूसरा मॉलिब्डेनम, तीसरा जिंक है और चौथा नंबर है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मॉलिब्डेनम होगा। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है कि अधिकता से होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि ऑप्शन में दोनों देता है ना। तो ये याद रखना है कि ये इसकी कमी से होता है, डिफिशियंसी से होता है। ठीक, एक बात और कालीफ्लावर से रिलेटेड जितने भी ये डिफिशियंसी वाले डिजीज हैं उनको आपको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ कैरट इज ड्यू टू। पहला नंबर है कैरोटीन, सेकंड है एंथोसाइनिन और थर्ड है लाइकोपेन और जेंथोफिल फोर्थ नंबर में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैरोटीन। ठीक, अब यही डायरेक्टली यही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे कि पूछ देगा टोमेटो का में लाल रंग का क्या कारण है, तो इसका कारण ये लाइकोपिन होता है। तो इस तरह का मतलब आपको इस तरह वाला आपको याद कर लेना है, जो मतलब कि 10-12 ठो है उसको याद करके रखना है। तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि बीएचओ में कैसे रिपीट क्वेश्चन होता है या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा। फिर है स्टेट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम राइस इन इंडिया इज, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है। पहला है पंजाब, और बी नंबर है बिहार, और सी नंबर है उत्तर प्रदेश, डी नंबर है वेस्ट बंगाल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जैसे कि पंजाब भी पढ़े रहते हैं कि इसका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पंजाब में होता है। तो जल्दीबाजी में ये पंजाब मार के आ जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि पंजाब में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। वो यहीं पर एक क्वेश्चन शुगर कैन से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि शुगर कैन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये यूपी है। फिर है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दिया, तो ये है एच फ्लोर। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया, तो प्योर लाइन सिलेक्शन ये जॉनसन ने दिए थे। और बैक क्रॉस मेथड की यूज कहाँ होता है, तो बैक क्रॉस का मेथड का यूज डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये मतलब कि इस तरह यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। एक म्यूटेशन से रिलेटेड होता है कि म्यूटेशन कैसा होता है, तो म्यूटेशन हार्मफुल एंड रिसेसिव होता है। जो म्यूटेशन टर्म है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, तो इतना हम नोट करके रखिएगा। फिर 26 है एस आर आई कल्टिवेशन इज कंसर्न विथ, मतलब एस आर आई जो कल्टिवेशन है किससे रिलेटेड है, तो ये है पहला व्हीट, दूसरा मस्टर्ड, तीसरा मेज और चौथा नंबर में राइस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइस होगा। और जो राइस से रिलेटेड और इसी तरह है तो उसको भी आपको पढ़ना है, या तो ये रिपीट होता है या फिर एक DAPOG है, DAPOG है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो DAPOG से जो ये डेपोग मेथड राइस का है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। DAPOG, तो ये राइस में जो नर्सरी राइजिंग का वो मतलब एक मेथड है, जिसमें कि मतलब कि जो नर्सरी है वो 12 दिन में मतलब कि तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया था, जो कि हम गलत करके आ गए थे। ठीक, और ये 12 दिन वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मतलब राइस से रिलेटेड, और ये भी पूछ देता है कि जो डेपोग मेथड है किससे रिलेटेड है, तो वो राइस से रिलेटेड है। तो इस तरह यहाँ से नोट करेंगे आप लोग। फिर व्हाट इज द फास्फोरस कंटेंट इन DAP, तो DAP में फास्फोरस की मात्रा क्या होता है। पहला है 46%, दूसरा है 18%, और तीसरा है 30%, और डी नंबर है 15%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 46%। ठीक, और वहीं पर इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 18% होता है, और पोटास की बात करें तो के बराबर 0 होता है, जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना DAP में ऐसा लगता है कि मतलब कि डायमोनियम फास्फेट, तो इसमें पोटास होगा, तो पोटास इसमें नहीं होता है, पोटास 0 होता है। बाकी नाइट्रोजन 18% होता है, जो DAP ये आपको फास्फोरस है वो 46% होता है। तो ये मतलब परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछता है, या तो यूरिया में पूछ देगा कि यूरिया में कितना परसेंटेज होता है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। या फिर CAN में पूछता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में ये नाइट्रोजन कितना होता है, तो वहाँ 25% होता है। तो आपको हम ये पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये वाला आपको याद रखना है। फिर है एफिड इज अ मेजर पेस्ट ऑफ,
तो एफिड मेजर पेस्ट किसका है? माहू कीट संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन व्हीट है, दूसरा मस्टर्ड है, तीसरा लिनसीड है और चौथा नंबर सीसेम है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो मस्टर्ड होगा। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मस्टर्ड में जो व्हीट या माहू है इसको रोकने के लिए मस्टर्ड की बुआई कब करना चाहिए? तो ये अक्टूबर में इसकी बुआई करना चाहिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं रिपीट होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। आपको क्या करना है कि एक तरफ क्रॉप लिखना है और दूसरे तरफ उसका इंसेक्ट लिखना है। तो मेजर आप इंसेक्ट एक दो सबके हैं तो उतना आपको लिखना है। जैसे कि व्हीट है तो व्हीट में मेजर है टर्माइट है और एक वीबिल है। उसी तरह अगर राइस की बात करें तो राइस में वही गंदी बग है मेजर जो पूछा जाता है और ये मतलब कि मिल्की स्टेज में अटैक करता है। सोयाबीन की बात करें तो गर्डल बीटल है और कॉटन की बात करें तो पिंक बाल पर्म है और आपका जो ग्राउंड नट है उसमें वाइट ग्रब है और जैसे ओनियन है उसमें थ्रिप्स है। कालीफ्लावर वाले जितने कोल क्रॉप हैं उसमें मतलब कि डिबियम डायमंड बैक मोथ है। तो इस तरह का आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। फिर द डायामीटर ऑफ क्ले सॉइल पार्टिकल इज, तो क्ले सॉइल पार्टिकल का जो डायमीटर कितना होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 0.002 mm है। इसमें ध्यान देना बात ये है कि दशमलव के बाद 2 जीरो है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, फिर है पनामा विल्ट इज डिजीज ऑफ, तो पनामा विल्ट किसका रोग है? तो इसका पहला ऑप्शन है पोटैटो, दूसरा है गुआवा, तीसरा है बनाना और चौथा नंबर इसका टोमेटो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनाना है। इसमें जो है ये पनामा विल्ट में देखकर ऐसा लगता है कि ये पपाया का डिजीज होगा, तो एक्चुअली में ये पपाया का डिजीज नहीं है, ये बनाना का डिजीज है। वहीं पर बनाना की एक डिजीज और है बंची टॉप। तो यहाँ से दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, या तो पनामा बेल्ट पूछेगा, बंची टॉप पूछेगा। ये बनाना के मतलब डिजीज आप पढ़ लीजिएगा, या फिर पूछता है कि ये बंची टॉप का मतलब कि किसके कारण होता है, उसका वेक्टर वगैरह क्या है। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, तो ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक, अब ये वही है कि मतलब कि एनिमल डिजीज आपको पढ़ना है और कभी कभी यही पूछ देता है कि जो ये फुट एंड माउथ डिजीज है इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें छाला हो जाता है और यहाँ पर फिर कभी पूछ देता है कि एफएमडी डिजीज किस किस एनिमल से रिलेटेड है, तो वो कैटल से रिलेटेड है। ठीक, फिर ये कि मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें हमको भी समझ नहीं आता है क्या कह रहा हूँ। टू रिक्लेम अल्कली सॉइल इट इज बेस्ट टू यूज, क्षारीय मृदा सुधार में किसका प्रयोग सबसे अच्छा है? पहला ऑप्शन पायराइट है, दूसरा ऑप्शन डोलोमाइट है, तीसरा यूरिया है और चौथा नंबर जिप्सम है। तो इसमें तो दोनों का यूज हम लोग करते हैं, जिप्सम का भी और पायराइट का भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हुआ। ठीक ना, इसमें हमको अभी कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिप्सम होगा कि पायराइट, अपने हिसाब से खोज के। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, ये है इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शायद मुंबई में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और फिर है नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया इज, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो सॉरी, जो नाइट्रोजन में यूरिया है वो 46% होता है और जो इसमें यूरिया है किस फॉर्म में होता है? तो वो एमाइड रूप में होता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने से सॉइल क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, ये क्वेश्चन। और यूरिया केवल और केवल ये सिंगल फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ से यूरिया से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर है बोर्डो मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय, बोर्डो मिक्सचर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसके जो राइट आंसर है ये PMA मिलाडेट हैं। ठीक, और इन्होंने कब विकसित किया था? तो ये 1885 में इसको विकसित किए थे
और ये मतलब कि जो पीएमए मिलाडेट हैं वो बोर्डो यूनिवर्सिटी फ्रांस में वो थे, प्रोफेसर थे, वहीं से डेवलप किए थे, तो यूनिवर्सिटी के नाम से ये बोर्डो मिक्सचर इसका नाम हो गया। तो इसका कंपोजिशन भी पूछता है कभी कभी, तो उसका जो कंपोजिशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर होता है, लाइम प्लस वाटर होता है, ये 5 और ये 50 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान है। और एक फिर कभी कभी बरगंडी मिक्सचर भी पूछता है, तो बरगंडी मिक्सचर में यहाँ पर लाइम के जगह पर सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बोर्डो मिक्सचर वाला। फिर है TNV सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ, मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। राजस्थान में ये शुरू किया गया था 1974 में। ठीक, फिर है 37 नंबर है, ये भी मतलब कि एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। पहला है 1965, सेकंड है 1952, थर्ड है 1948 और है डी नंबर है 1958। तो जो इसका शुरुआत है 1952 में हुआ था। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता है 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और एक ट्राइसेम में 1979 के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। विच इज नॉट अ कैश क्रॉप, पहला है शुगर केन, दूसरा है कॉटन, तीसरा है ग्राउंड नट और चौथा है व्हीट। तो कैश क्रॉप मतलब जिसको हम बेचकर तुरंत पैसा पा जाएं, तो व्हीट को हम लोग ओनली कैश क्रॉप के रूप में उगाते हैं, इसको हम लोग खाने के लिए उगाते हैं, बाकी सबको बेचकर पैसा के लिए हम उगाते हैं, तो कैश क्रॉप व्हीट होगा। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कैच क्रॉप के बारे में। तो कैच क्रॉप के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैच क्रॉप क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 39, व्हिच कैन बी सुइटेबली ग्रोन एज अ मिक्स्ड क्रॉप विथ व्हीट, मतलब व्हीट के साथ कौन सा और क्रॉप इंटर क्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है। तो पहला है कॉलीफ्लावर, दूसरा है ब्रिंजल, तीसरा है कॉटन और चौथा नंबर है मस्टर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मस्टर्ड। यदि आपके घर में खेती होगा तो आपको पता होगा कि व्हीट में हम लोग मस्टर्ड की बुवाई करते हैं मिक्सिंग के रूप में। इसका जो रेशियो हम लोग रखते हैं, अगर इंटर क्रॉप के रूप में करेंगे तो 9:1, मतलब कि 9 लाइन में अगर हम व्हीट बोते हैं तो एक लाइन में हम लोग मस्टर्ड बोएंगे, फिर मतलब 9 लाइन में हम व्हीट बोएंगे, फिर एक लाइन में मस्टर्ड। तो इसको ये इंटर क्रॉपिंग। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर क्या होता है। तो इंटर क्रॉपिंग में यही कि मतलब हम लोग एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई सर्टेन पैटर्न हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। फिर 40 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ C4 प्लांट, इनमें से कौन सा C4 प्लांट नहीं है। पहला है मेज, दूसरा राइस, तीसरा है सोरगम और चौथा नंबर है शुगर केन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइस है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये 3 प्लांट हैं, कौन, मेज, सोरगम, शुगर केन और एक है अमरेंथस यानी चौलाई, अमरेंथस यानी कि चौलाई। ये जो 4 क्रॉप हैं ये C4 प्लांट हैं। और इसके अलावा जितना भी आप क्रॉप पढ़े होंगे वो सारे C3 प्लांट हैं। तो इन 4 क्रॉप को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये रिपीट होता है। फिर है एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन इज, मतलब कि मुर्गी का औसत तापक्रम कितना होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो ध्यान देने योग्य है, काऊ का पूछता है। और जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है एक गेस्टेशन पीरियड आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गेस्टेशन पीरियड वो बुफैलो में, जैसे कि बुफैलो में 310 दिन या 305 दिन के मतलब के अंतराल में होता है, और काऊ में 282 दिन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब यही चारों क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। 42 है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया इज, तो इसको हम पहले बता चुके हैं कि ये एमाइड के रूप में होता है। फिर है मैंगो इज फ्रूट, मतलब आम फल होता है। तो आम फल क्या होता है, पहला है सोरोसिस है, दूसरा ड्रूप है, तीसरा है बेरी और चौथा नंबर नट है। इसमें क्या होता है ड्रूप, ड्रूप मतलब गुठली, जिसमें गुठली होता है वो
ड्रूप होता है। तो मेन ये बेयर में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बेयर में गुठली होता है तो ये ड्रूप होगा, ये बेयर ही नहीं होगा, ठीक। फिर जैसे ये सोरोसिस का कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको हम एक वीडियो में डिस्कस किए हैं कि जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सोरोसिस। जैसे कटहल है, पाइनएप्पल है, ठीक, अनानास वगैरह जो होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें होता है, मतलब इस तरह उबड़ खाबड़ रहता है, वो सोरोसिस होता है। फिर है डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी इच, मतलब कि विटामिन बी की कमी से रोग होता है, तो ये है बेरी, ठीक। तो इसको भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि विटामिन सी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसमें आप उसका केमिकल नेम और ये डिजीज कौन सा होता है, तो ये बेरी ये भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और विटामिन सी की कमी से ये होता है, विटामिन ए की कमी से ये होता है, विटामिन डी की कमी से ये होता है। फिर है इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, मतलब भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि IISR कहाँ स्थित है, तो IISR जो है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक, लखनऊ में स्थित है। और जो ये है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये है कानपुर में स्थित है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको याद है ऐसे रखना है कि पल्स से पुर होगा ना, पल्स से पुर, तो पल्स का कानपुर हो जाएगा, और फिर वो जो लखनऊ होगा वो शुगर केन वाला हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ये मतलब कि ये IIPR और IISR भी कई बार आए हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है उतना सारा आप लोग याद रखिएगा। फिर है एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन, तो ऑयल फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो है सल्फर, ठीक। इसी तरह अगर हम जैसे नाइट्रोजन का भी पूछता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, कि ये जो कैल्शियम है ये एपिकल बड का निर्माण करता है। जो पोटेशियम है तो ये मतलब उसमें डिजीज रेजिस्टेंट पैदा करता है, और ये मतलब चमक भी लाता है, मतलब कि ग्रेन्स में चमक लाता है। और फास्फोरस की बात करें तो जो फास्फोरस है वो मतलब रूट डेवलपमेंट में सहायक है। फिर है परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन केक्स इज, तो मतलब केक्स में ड्राई मैटर कितना होता है, तो ये 90% होता है। तो ये कई बार रिपीट हुआ है। और ये खली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ग्राउंड नट केक में कितना नाइट्रोजन होता है, तो वो 7.3% है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर है 48 है एवरेज परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी इच, धान में औसतन चावल की प्रतिशत मात्रा निकलती है। तो इसको जो राइट आंसर है वो 60 से 64 है। तो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि व्हीट और राइस आपको अच्छे से पढ़ना है, इनका सारा पॉइंट आपको रट लेना है। व्हीट, राइस और मैच, ये इनसे कई क्वेश्चन आता है। अब जो ये है मतलब कि ये क्वेश्चन इसको कई तरह से पूछता है कि हालिंग परसेंटेज ऑफ राइस कितना है, तो ये 66% है। यही मतलब 64 या 66 का ही है। या पूछ देगा कि 2/3 है कहेगा, या 7% है, तो ये सब एक ही बात है। तो इस तरह की ये क्वेश्चन पूछता है इसको। फिर ओराइजा सेटाइवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, ओराइजा सेटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है, तो ये पैडी का वनस्पतिक नाम है। तो ये मतलब कि एक बोटेनिकल नेम से क्वेश्चन पूछता है, ये किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद ही रखना है। फिर भी ये पैडी और व्हीट का कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर 2 याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन प्रेजेंट इन ग्रीन चिली इज, हरी मिर्च में विटामिन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि मतलब कि 2 से 3 बार इनका रिपीटेशन हुआ है। तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह और वीडियो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लाएं और उनका इसी तरह डिस्कशन करें जैसे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जैसे ही आपका फॉर्म आ जाता है तो हम लोग ओल्ड पेपर का ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, तो आपका जो एग्रीकल्चर है बहुत अच्छी से मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी से मेहनत करते रहिएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, एग्ज़ाम होगा ही। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।